गाइस आपका ये आज का टॉपिक है, ये क्या है आपका पाइथन डेकोरेटर। तो डेकोरेटर होते क्या है, ठीक है। सपोज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अब फंक्शन में कई बार जैसे गांव में, या फिर गांव में तो नहीं होता, ऐसे कई बार होता है, हमने जैसे फिल्मों में देखा होगा, अपने फिल्मों में मान लो कि जो नॉर्मल पीपल आते हैं उनकी एंट्रीज, मान लो जैसे आपके ये कोई पैलेस बुक कर रखा आपने शादी में, ठीक है। अब पैलेस की एंट्री गेट यहाँ पे ही है एक, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल पीपल आते हैं उनको हम साइड से जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जब कोई वीआईपी गेस्ट आता है तो आपका यहाँ पे कोई फूल फेंकने वाले भी होते हैं, और यहाँ पे रेड कारपेट भी होता है कि नहीं होता। तो मतलब क्या होता है कि पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से जा रहे हो। अगर आप वीआईपी बन के जा रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा डेकोरेशन की जाएगी, आपके ऊपर एक्स्ट्रा से फंक्शनलिटी की जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से भेज रहे हो तो आपको वो कोई फंक्शनलिटी वहां पे परफॉर्म नहीं की जाएगी, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप कैसे बताऊं मैं, अभी माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि फंक्शन आपका वही है, नॉर्मल ही है, लेकिन आप उसके ऊपर डेकोरेशन करना चाहते हो तो हम अलग से डेकोरेटर फंक्शन का यूज करते हैं फिर, ठीक है। लेकिन डेकोरेटर फंक्शन यूज करने से पहले आपको एक नॉर्मल फंक्शन का कॉलिंग और उसकी रिटर्न टाइप समझनी पड़ेगी। वो चीज यहाँ पे देखो सबसे पहले आप, ठीक है। सपोज जैसे मैंने आपको जब फंक्शन टॉपिक करवा रहा था, फंक्शन विद इन फंक्शन, तो आपका मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि क्या आउटपुट रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे उसको कॉल करोगे। लेकिन फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक दोबारा से काम आएगा आपका, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक देखो f1 नाम का फंक्शन बना रखा है, इसके अंदर एक पैरामीटर आपका x इक्वल टू 50 है कि नहीं। अब इस 50 पैरामीटर के बाद मैंने एक फंक्शन और भी बना रखा है यहाँ पे, जिसका फंक्शन का नाम है f2। और इस f2 फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ऊपर वाले x की वैल्यू यहाँ पे यूज कर रखी है, कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं f2 को कॉल करना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस तरीके से f2 लिख सकता हूँ, आपका कॉल हो जाएगा और आपके x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 50, ठीक है। और मैं बाहर वाले को कॉल कर देता हूँ इस तरीके से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाहर में मैंने ये सिंपल ये लाइन लिखी और अंदर में f2 को कॉल करने के लिए मैंने ये लाइन लिख दी। तो आपका पहले f1 फंक्शन कॉल होगा, इंटरप्रेटर यहाँ से यहाँ जाएगा, x की वैल्यू 50 समझेगा, फिर एक फंक्शन बना रखा है उस f2 को यहाँ से आपका वो कॉल कर देगा ऊपर आके, करेगा कि नहीं करेगा। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। लेकिन मुझे अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न f2 इस तरीके से लिख दिया, तो क्या होगा, साथ में पहले f2 को कॉल भी करेगा और f2 में रिटर्न में कुछ वैल्यू जा रही है क्या, यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या होगा, रिटर्न में ये नन लेके जाएगा आपका, तो नन आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हाँ रिटर्न में नन चला जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से यहाँ पे नन आया और नन आपका इस रिजल्ट में स्टोर हो गया। रिजल्ट को आप यहाँ पे प्रिंट करवाना प्रिंट करवा सकते हो, आपका नन चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर मैं रिटर्न में f2 के आगे डायरेक्ट करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट नहीं लगाता तो क्या होगा आपका। एक तो मैं सिंपल रिटर्न f2 इस तरीके से लिख रहा हूँ राउंड ब्रैकेट के साथ, लेकिन एक रिटर्न f2 इस तरीके से लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब होगा कि जब सर f1, वो रेफरेंस देगा। अब जब f1 फंक्शन चलेगा तो आपके आखिर में f2 फंक्शन का रेफरेंस आपका चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो f2 फंक्शन का रेफरेंस किस में चला जाएगा आपका, इस ये जब f1 फंक्शन चला तो इसके रिटर्न में क्या आया, f2 का रेफरेंस इस रिजल्ट में चला गया, और रिजल्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से चला रहा हूँ तो f2 का रेफरेंस जाएगा। अब जब f2 का रेफरेंस इस तरीके से चलेगा तो आपका f2 यहाँ से चलेगा और x की वैल्यू प्रिंट कर देगा क्या, 50। इस तरीके से चलेगा ना आपका ये, मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया था और यहाँ पे दोबारा से अभी रिकॉल करवा दिया, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डेकोरेटर इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। बस हम डेकोरेटर की फंक्शनलिटी यहाँ पे देखो। डेकोरेटर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन टू एज एन आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट के तौर पे दूसरा फंक्शन ही जाता है। अभी तक हम आर्गुमेंट में क्या भेज रहे थे, कोई वेरिएबल की वैल्यू भेज रहे थे, जैसे 10 20 30 भेज रहे थे कि नहीं भेज रहे थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे हम आर्गुमेंट के तौर पे क्या भेजेंगे, वो दूसरा कोई एक और फंक्शन ही भेजेंगे। मतलब फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में एक और फंक्शन जाएगा, ठीक है। और एड्स सम फंक्शनलिटी एंड रिटर्न ए न्यू फंक्शन, उसके साथ कुछ अलग से फंक्शनलिटी क्रिएट होगी, चलेगी,
एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चलेगी और साथ में आपका एक नया फंक्शन रिटर्न होके मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझो, छोड़ दो इसको, अगर समझ नहीं आया भूल जाओ क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, एबीसी, इसके अंदर मेरा एक सम नाम का फंक्शन है, ठीक है, डेफ सम वगैरह आप लिख लेना। एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, इसके अंदर भी एक डिवीजन नाम का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन है, ठीक है। और जब भी मैं क्या करूंगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे डॉट सम कॉल करूंगा, तो मुझे क्या करना है, वेलकम टू सम फंक्शन और थैंक यू फॉर यूजिंग सम फंक्शन, ये दो लाइनें एक्स्ट्रा प्रिंट करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम फंक्शन में यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा वेलकम टू सम फंक्शन, फिर बीच में जो भी कोडिंग मेरे को करनी है वो करूंगा, और फिर लास्ट में क्या लिख दूंगा, थैंक यू फॉर यूजिंग सम फंक्शन। दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि नहीं लिखनी पड़ेंगी, एक वेलकम की एक थैंक यू की, और कहां पे लिखनी पड़ेंगी, इस सम फंक्शन के अंदर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे को मल्टीप्लाई के अंदर चाहिए तो उसके अंदर भी दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ऐसी सब्ट्रैक्शन डिवीजन के अंदर चाहिए तो उसके अंदर भी दो दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी, पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। मतलब एक छोटा सा वेलकम और थैंक यू बोलने के लिए मुझे 8 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है, 8 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है, दो इसके लिए डिवीजन के लिए, दो सब्ट्रैक्शन के लिए, दो मल्टीप्लिकेशन के लिए, दो सम के लिए करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब कॉल करोगे इसी टाइम कर देना कि प्रिंट वेलकम टू सम फंक्शन, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट डॉट सम, फिर प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग सम फंक्शन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो वही काम होगा। अब मान लो जब मेरे को मल्टीप्लाई फंक्शन चलाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रिंट वेलकम टू मल्टीप्लाई फंक्शन, फिर ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, फिर प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग मल्टीप्लाई फंक्शन। मतलब जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था, ये लाइन यहाँ लिख रहा था, अब मुझे इसकी शुरुआत और आखिर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, काम ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस जो फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो उसके ऊपर थोड़ा सा फूल माला करके एक तरीके से डेकोरेशन कर रहा हूं मैं, थैंक यू और वेलकम बोल के। ठीक है, काम मेरा वही है, सम फंक्शन वही काम करेगा जो पहले कर रहा था, बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेकोरेशन करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा, तो वो यहाँ पे आप करने वाले हो डेकोरेटर की हेल्प से। सिर्फ डेकोरेटर में क्या है, एक ऐसा फंक्शन बना देना, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक छोटा सा वेलकम करेगा और यहाँ पे एक थैंक यू बोलेगा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, जब सम फंक्शन कॉल करूंगा ना, तो कॉल करने से पहले इस सम फंक्शन को मैं यहाँ से गुजार दूंगा। जब यहाँ से गुजारूंगा तो मेरा थैंक यू भी हो जाएगा, वेलकम भी हो जाएगा, और सम फंक्शन अपना काम भी कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मेरे को मल्टीप्लाई कॉल करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई को यहाँ से गुजार दूंगा, ऐसे डिवीजन को यहाँ से गुजार दूंगा, सब्ट्रैक्शन को यहाँ से गुजार दूंगा। मतलब मेरे को लाइनें कितनी लिखनी, सिर्फ दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और उनके बीच से उनको गुजार दिया तो होगा क्या, जब भी वो उनके अंदर से गुजरेंगे तो आपका हेलो वेलकम, वेलकम चलेगा आपका, और थैंक यू वाली लाइन भी चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ दो लाइन की, अगर मान लो मुझे डेकोरेशन करने में कोई 5-10 लाइनें लिखनी पड़ती, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन करनी पड़ती कि एक प्रिंट कर रहा हूँ मैं वेलकम के लिए, एक प्रिंट कर रहा हूँ मैं हेलो के लिए, एक प्रिंट कर रहा हूँ मैं उसको जैसे चाय कॉफी नाश्ते के लिए। ठीक है, तो मतलब 3-4 चीजें मेरे को सर्व करनी है उस फंक्शन को, तो 3-4 प्रिंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 3-4 प्रिंट मुझे यहाँ पे लिखने पड़ते हैं वेलकम के लिए, 3-4 प्रिंट मैं थैंक यू के लिए यहाँ पे लिखने पड़ते, फिर से 3-4 यहाँ लिखने पड़ते, 3-4 यहाँ, 3-4 यहाँ, 3-4 यहाँ, तो कितना लंबा कोड हो जाता है। ठीक है, फिर मैं इससे अच्छा क्या करूंगा, 3-4 लाइनें जो भी वेलकम की यहाँ लिखूंगा, थैंक यू की जो भी 3-4 लाइनें वो यहाँ पे लिखूंगा, और इस फंक्शन को यहाँ से गुजार लूंगा। होगा कि नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। यही हमें डेकोरेटर में करना है बस। क्या है कॉन्सेप्ट आपका, बस सिर्फ इतना ही है डेकोरेटर में, कि हमें ये एक्स्ट्रा ये वाला कोड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस फंक्शन को बताना पड़ेगा, जो यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि भाई आपका कौन सा फंक्शन आ रहा है डेकोरेशन के लिए। तो मेरे पास सम एक फंक्शन है ना, जैसे इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा गंदा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सम फंक्शन को यहाँ से गुजारना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ के पैरामीटर में बताना पड़ेगा कि मेरा सम फंक्शन आ रहा है, सम एस यू, अब सम फंक्शन आ रहा है पैरामीटर में।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगा तो वो क्या सोचेगा कि मल्टीप्लाई फंक्शन मेरे अंदर से गुजारा जाएगा यहाँ से। अगर मैं डिवीजन लिख दूंगा पैरामीटर में तो डिवीजन फंक्शन को गुजारा नहीं देगा वो। मतलब पैरामीटर में मुझे दूसरे फंक्शन का नाम बताना पड़ेगा कि डेकोरेशन करनी है तो किसकी करनी है भैया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इतना समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, समझना इस चीज को, लेकिन अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आपका ये काम समझ आ जाएगा, हार्ड नहीं है इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विदाउट डेकोरेटर मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक ग्रिड फंक्शन बनाया जो फंक्शन क्या काम करेगा, हेलो मनीष प्रिंट करेगा। लेकिन इसकी डेकोरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिफोर फंक्शन मान लो वेलकम मनीष, फिर ग्रिड फंक्शन को कॉल करूंगा, हेलो मनीष चलेगा आपका, फिर थैंक यू मनीष दिखाना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट और सॉरी वेलकम और थैंक यू वाली लाइनें ये लिखनी पड़ेंगी कि नहीं लिखनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। तो आपका ये काम कर देगा, बिफोर मनीष, हेलो मनीष और आफ्टर मनीष ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन जब आपका एक फंक्शन चलाना हो ना तो आप ये 2 लाइनें लिख सकते हो, लेकिन सेम मुझे डेकोरेशन कोई 10-12 फंक्शन के साथ करनी हो तो उस टाइम पे लाइनें बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो ये काम हमारा कौन करवाएगा, ये वाला कोड करवाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक माई डेकोरेटर नाम का फंक्शन लिया, इसके पैरामीटर के अंदर क्या आएगा, एक दूसरा फंक्शन आएगा जिसको हम यहाँ पे भेजेंगे, डेकोरेशन करवाएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो सम का रेफरेंस मान लो मुझे सम को इसके अंदर से गुजारना है तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर सम भिजवाना पड़ेगा, सम फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक इनर फंक्शन है, अब यहाँ पे देखो इनर फंक्शन तो डायरेक्ट नहीं चलेगा, क्या करेगा, एक रिटर्न होगा और रिटर्न में क्या जाएगा, रैपर क्लास का रेफरेंस। अब रैपर कौन सी है, यहां से इसके पास जाएगा जाएगा। अब यहाँ पे देखना इसने क्या करवा रखा है, प्रिंट बिफोर फंक्शन, ये लाइन प्रिंट करवा दी। फिर आपका मेन फंक्शन जो ऊपर आपका सम आया था ना उसको कॉल करवाया जाएगा यहाँ पे। फिर आपका आखिर में थैंक यू लाइन चलेगी। ठीक है, बस इतना काम करेगा ये वाला फंक्शन। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ये वाला जो फंक्शन है माई डेकोरेटर, इसका काम क्या है, पैरामीटर के तौर पे फंक्शन लेना और जब फंक्शन कोई आएगा तो उसको यहाँ पे रेफरेंस कॉल करवा देना उसके, और उसके पहले ये लाइन चला देना, उसके बाद में ये लाइन चला देना। ठीक है, अब ये वाला मेन फंक्शन समझ आया। ठीक है, अब नीचे वाले को आपको पता ही है कि आप कोई ग्रिड फंक्शन बनाते हो जिसमें हेलो मनीष चलेगा, फिर आप उसको कॉल करवाते हो। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर नीचे वाले ग्रेड फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि इसकी डेकोरेशन करनी है। मान लो यहाँ पे ग्रेड नहीं, आपका सम फंक्शन है। ठीक है, आप यहां से सम को कॉल करवा रहे हो, सम को कॉल करवा रहे हो तो आपका डायरेक्ट सम फंक्शन चल जाएगा, ये डेकोरेटर तो कभी होगा ही नहीं, चलेगा नहीं, डेकोरेशन कभी चलेगी नहीं। ठीक है, तो मुझे इसकी सम फंक्शन को डेकोरेटर के अंदर से गुजारने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा @ आपके डेकोरेटर फंक्शन का नाम माई डेकोरेटर। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से समझो, अब मान लो जैसे आप कोई गेस्ट हो, वीआईपी गेस्ट हो, अगर आपको कोई आगे गाइड करने वाला ही नहीं मिलेगा तो आप नॉर्मल एंट्री से ही जाओगे फिर। लेकिन अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा कि सर आपकी एंट्री यहाँ से नहीं है, आपकी एंट्री दूसरी जगह से है, तो आप उसके पीछे पीछे चल के दूसरी जगह से एंट्री करोगे, वीआईपी एंट्री। अगर आप यहाँ पे माई डेकोरेटर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका क्या होगा, नॉर्मली ग्रिड फंक्शन चलेगा, नॉर्मल फंक्शन, ऊपर वाला कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने ये बोल दिया ना, एक तरीके से आपको यहाँ पे गाइड मिल गया जो आपको बता रहा है कि सर आपकी एंट्री नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे आपको डेकोरेटर मतलब वीआईपी एंट्री है एक तरीके से। तो वो इस लाइन को समझ के इसके पास लेके जाएगा, किसको, इस ग्रिड फंक्शन को किसके पास लेके जाएगा, इस माई डेकोरेटर फंक्शन के पास। और ये इसमें कौन आया, अब ये वाला ग्रिड फंक्शन इसके साथ आया था ना, इस गाइड वाले के साथ यहाँ पे ऊपर पहुंच गया आपका, कौन पहुंचा, ये ग्रिड फंक्शन। तो यहाँ पे पैरामीटर में कौन है, अब ग्रिड फंक्शन है कि नहीं। और यहाँ पे इसके बाद आपको फंक्शनलिटी पता ही है कि देखो मैंने क्या कर रखा है, एक इंटर फंक्शन चला रखा है, इसको किससे कॉल करवाया, रैपर के थ्रू। रैपर चला तो आपका यहाँ पे ये लाइन चले, पहले प्रिंट होगा बिफोर फंक्शन,
फिर आपका ये वाला फंक्शन में क्या रखा है, ग्रीट आ रखा है, तो ग्रीट यहाँ पे आप चला दोगे राउंड ब्रैकेट लगा के। फिर नीचे वाली लाइन में क्या चलेगा, आफ्टर फंक्शन। ये वाला सारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, नॉर्मल खाली रिटर्न हो गया। तो खाली रिटर्न हुआ तो यहाँ पे भी खाली पहुंचा रिटर्न, और आपका ये लाइनें चला के यहाँ पे आ चुका है, ये आपका आउटपुट आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज थी आपकी, चलो एक बार हम इसको VS कोड में समझते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अब यहाँ पे समझो जैसे एक मेरे फंक्शन का नाम है डेकोरेटर, DECORATOR, डेकोरेटर फंक्शन। ठीक है, और इसके पैरामीटर में मैं क्या ले रहा हूँ, F1C, कुछ भी वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनर फंक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, डेफ में ये अपने फंक्शन का नाम है, इसे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ FUN_फन डेकोरेटर, मतलब जो फंक्शन को डेकोरेट करेगा, ये नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इंटर मार के क्या लिखूंगा, एक और डेफ फंक्शन बनाऊंगा जो रैपर होगा, जैसे इसका ना भी आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, RWRAPPER रैपर। फिर इसके पैरामीटर में आप कुछ भी भेज देना, मतलब खाली जाएगा आपका ये, फिर कॉलन। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो भी आपको डेकोरेट करवाना है वो। सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट वेलकम, प्रिंट कर रहा हूँ मैं WELCOM, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, PYTHN पाइथन ट्यूटोरियल, TUTORIAL, यही होता है क्या स्पेलिंग, चेक कर लेना, मुझे आता नहीं है थोड़ा सा, पाइथन ट्यूटोरियल। फिर मैं क्या करूंगा, जो ऊपर आपका फंक्शन पैरामीटर आ रखा है, इसको कॉल करूंगा यहाँ पे FUNC, फिर राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा, आपका कॉल हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट में करूंगा यहाँ पे क्या, THANKU, थैंक यू फॉर यूजिंग PYTHN पाइथन सीरीज, या फिर थैंक यू फॉर फॉलोइंग, थैंक यू फॉर FOLLOWING फॉलोइंग पाइथन सीरीज। ठीक है, ये थैंक यू कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डेकोरेटर बनके आपका तैयार है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न लिखना पड़ेगा, RETUR, रिटर्न क्या, रैपर। इसको यहाँ पे इस तरीके से करोगे। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ये बन चुका है आपका एक डेकोरेटर फंक्शन, इतने से इतने में। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ अपना कोई नॉर्मल फंक्शन, जैसे मान लो मैंने बनाया डेफ सम राउंड ब्रैकेट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कॉलन, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, जैसे मान लो THIS, दिस इज सम फंक्शन, FUNCTIN फंक्शन इज रनिंग, ऐसे कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। सम फंक्शन इज रनिंग, RUNNING इज रनिंग। सम फंक्शन इज रनिंग, ये प्रिंट करना चाहता हूँ इस फंक्शन में। और नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, अपने सम फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखना क्या आंसर आएगा आपका, चला के देखो। सिंपल क्या आया, सम फंक्शन इज रनिंग, आपका फंक्शन नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं इसको फिर से रीरन करता हूँ, देखो आपका फंक्शन नॉर्मल चलेगा, सम फंक्शन इज रनिंग, ये आपका लाइन चल रही है। मतलब क्या किया मैंने, कहीं यहाँ पे इस सम फंक्शन को बताया ही नहीं, इसको कोई गाइड करने वाला मिला ही नहीं कि आपकी VIP एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा अब, @ माई डेकोरेटर की जगह फन डेकोरेटर, ये देखो ये लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने ऊपर PDF में जो बता रखा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, @ माई डेकोरेटर। क्यों, क्योंकि माई डेकोरेटर यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा हाईलाइट हो रहा है, यहाँ वाला ये। मतलब जैसे ही ये सम फंक्शन चलेगा, पहले फन डेकोरेटर के पास पहुंचेगा और वो उसकी वेलकम करवाएगा। तो चेक करो, देखो क्या मिला, चेक करो भाई, इधर देख लो, ऑनलाइन में समझ आया? यस सर। यस सर। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, एक डेकोरेटर फंक्शन बना के छोड़ा था, और अब मेरे को सिर्फ फन डेकोरेटर ये वर्ड यूज करना है किसी भी फंक्शन के आगे। अब सपोज मान लो आप बोलोगे सर मेरे पास तो 2-4 फंक्शन और हैं, जैसे डेफ मल्टीप्लाई, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कॉलन, फिर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट
द स्ट्रिंग में द मल्टीप्लाई इज रनिंग, ठीक है, ये लिख दूंगा और इस मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट। लेकिन आपका ये मल्टीप्लाई नॉर्मल चलेगा कि डेकोरेटेड होकर चलेगा? नॉर्मल चलेगा सर। नॉर्मल चलेगा, क्यों? क्योंकि इसका आपने इसकी डेकोरेशन ही नहीं की, डेकोरेटर को बताया ही नहीं कि डेकोरेटर होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, @फन डेकोरेटर ये वाला जो है इसके ऊपर अप्लाई करवा दूंगा, तो होगा क्या, दोनों की अब फंक्शनलिटी डेकोरेशन होके चलेगी। अच्छा मैं डेकोरेशन में यहाँ पे ये लिख देता हूँ, प्रिंट राउंड ब्रैकेट ये, ठीक है, और साथ में ये लाइनें यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कॉपी, एक तरीके से ये मान लो कि आते टाइम मैंने फूल बिछा दिए, जाते टाइम कारपेट बिछा दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक खाली प्रिंट लिख दूंगा तो मेरा स्पेस मिल जाएगा मेरे को आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, आप बेवजह अपने लैपटॉप में वो खजल हो रहे हो। पहले मेरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझो। यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम क्या है, फन डेकोरेटर, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फन डेकोरेटर। आपको रटना नहीं है कि यहाँ पे माई डेकोरेटर ही आएगा, क्योंकि फंक्शन का नाम है और फंक्शन का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जब भी कोई फंक्शन चलेगा तो उसकी फॉलो से स्वागत कर दिया, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल लिख दिया, फिर उस फंक्शन को कॉल किया, फिर थैंक यू लिखा, फिर रेड कारपेट एक तरीके से बिछा के मैंने इसको खत्म कर दिया, ये चलेगा। अब देखना जब भी मेरे सम और मल्टीप्लाई फंक्शन चलेंगे तो दोनों की डेकोरेशन कर दी मैंने फन डेकोरेटर लगा के, तो देखना आपकी बात, ये देखो क्या आया, दोनों की डेकोरेशन सेम टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। सम फंक्शन इज रनिंग, जो ये लाइन सिंपल चल रही थी अब क्या हो रही है, डेकोरेशन के साथ चल रही है थोड़ी सी। अब ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई फंक्शन चल रहा है नीचे, लेकिन वो भी थोड़े से डेकोरेशन होके चल रहा है। ऐसे ही आपका यहाँ पे कोई और फंक्शन होंगे, चाहे आपका मल्टीप्लाई, सम, डिवीजन, कुछ भी आपके फंक्शन हो, जो भी फंक्शन आप बनाओगे उसके ऊपर ये लिख देना @फन डेकोरेटर। आपका वो फन थोड़ा सॉरी आपका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डेकोरेट होके आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये हम रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप किसी एटीएम में जाते हो तो वहां पे आपको वेलकम टू द एचडीएफसी एटीएम, वेलकम टू एसबीआई एटीएम, ठीक है। और आपको एंड में जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देते हो तो क्या बोलता है, थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम, बोलता है कि नहीं बोलता? तो वो कहाँ से आते हैं, इस तरीके से एक्स्ट्रा डेकोरेशन की जाती है। मतलब एटीएम अपना काम कर तो रहा है, वो आपको स्टेटमेंट भी निकाल के दिखा रहा है, प्रिंट भी, पैसे भी निकाल के दे रहा है, सारा कुछ काम कर रहा है जो पहले एक नॉर्मल एटीएम करता है, लेकिन वो मतलब थोड़ी सी वॉइस भी आती है कई बार, आप जाते हो तो, और प्रिंट भी होके आता है मैसेज कि वेलकम टू एचडीएफसी एटीएम, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जाते टाइम थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। तो एक्स्ट्रा डेकोरेशन होती है, वो कैसे होती है, इन्हीं फंक्शंस की हेल्प से होती है आपकी, ठीक है। क्लियर है भाई ऑनलाइन में? यस सर। Sir. अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपको फिर डेकोरेटिव टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है, और जब तक आप इसको खुद से नहीं करके देखोगे आपको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे जैसे मान लो कोई पैरामीटर भेजने हो तो फिर कहाँ पे भेजे जाएंगे वो पैरामीटर, कैसे भेजोगे कैसे नहीं भेजोगे, वो हम यहाँ पे समझते हैं एक बार, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा समझ आ रहा हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से भेज रहे हो, मतलब अगर वो @डेकोरेटर वाले जो कोड है ना ये वाला, इसका कोड का मतलब होता है कि आपका नॉर्मल फंक्शन ये है और इस फंक्शन को कॉल करवाना है माई डेकोरेटर @greet लिख के, ठीक है। ये वाला ग्रेट क्या है, आपके इस फंक्शन का नाम, ये वाला ग्रेट यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे मैन फंक्शन कॉल कर दिया कि जिसको एक फंक्शन चाहिए था पैरामीटर के तौर पे, और उसने आपको कुछ ला के रिजल्ट दिया, और रिजल्ट जो भी आया आपका वो इस ग्रेट में स्टोर हो गया, ठीक है।
सेम यही है, चाहे आप ये वाली चीज लिख लो, आपको इजी रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ये लिखोगे तो थोड़ा सा लेंथ लग सकता है आपको। दोनों चीजें सेम है, आपकी मर्जी है आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं डेकोरेटर विद पैरामीटर। पैरामीटर कैसे भेजेंगे? सपोज जैसे आपने क्या किया, नीचे से जब ऐड फंक्शन को कॉल किया तो आपने 10 और 5 पैरामीटर भेजे। 10 किस में जाएगा आपका? इस ए में, और 5 जाएगा इस बी में। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट होंगे क्या? f इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग है एडिंग a प्लस बी, मतलब a और b की वैल्यू ऐड करके मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, और जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो कहाँ से ले जाएगी? यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी रिजल्ट इज इक्वल टू 15। ये आंसर आना चाहिए। अब इसको डेकोरेटर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपका फंक्शन का नाम है डेकोरेटर का, शो स्टेप है। अब की बार क्या वही कोड लिखा हुआ है जो पहले था? ठीक है, ये सिर्फ फंक्शन का नाम लेता है। अगर आपके पैरामीटर आएंगे वो आप रैपर के यहाँ पे हैंडल करने वाले हो। ठीक है, और जब आपके ये एक तरीके से ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पहुंच चुकी है, जब ये फंक्शन शो स्टेप फंक्शन चलेगा तो रैपर ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रैपर में पहुंच गई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जब आपका ये फंक्शन चलेगा ऐड फंक्शन, तो आप उसको चलाते टाइम ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करोगे और इसके पैरामीटर में ए और बी भेज देना, आपका जो है आंसर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ चुकी है। जो भी इसने कोई वैल्यू रिटर्न करी होगी वो यहाँ पे आपका आंसर आ गया रिजल्ट में, और वो रिजल्ट आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हो। पहले आप क्या कर रहे थे? सिंपल एक ही वर्ड, एक ही बार यहाँ पे रिटर्न लिख रहे थे। अब की बार मैंने अंदर वाले फंक्शन से भी रिटर्न ले रखा है रिजल्ट में। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ से रिजल्ट यहाँ पे आया, और यहाँ से आपका रैपर क्लास के पास यहाँ पे पहुंच गया एक तरीके से, और यहाँ से मैंने कहाँ पे भेज दिया? इसको नीचे भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक। ठीक है, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे एक अलग अलग प्रोग्राम बना के तो आपको ये इजी लगने लगेगा। और अगर आपको अभी भी हार्ड लग रहा है, इसका मतलब आपने जब फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, आपने जो फंक्शन टॉपिक किया था उस टाइम पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। जो इसीलिए मैंने आपको क्या किया था कि जब फंक्शन आपका डेकोरेटर टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने ये आपको रिकॉल करवाया था ये चीजें, कि आप रेफरेंस कैसे भेजते हो, अगर आप रिजल्ट लिखते हो डायरेक्ट F2 लिखते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाली चीजें, ये वाला करोगे तो क्या होगा, ये वाला करोगे तो क्या होगा। ये मैंने इसीलिए आपको रिकॉल करवाई थी क्योंकि मुझे पता था ये चीजें आपके दोबारा से यूज होंगी। और जब फंक्शन टॉपिक हुआ था तो भी मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपको आगे जाकर डेकोरेटर में यूज होंगी, अच्छे से कर लेना इन चीजों को। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे मैंने फंक्शन की टॉपिक की जो वीडियो है वो डाल रखी है, आप उसको एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, क्लियर है भाई? फंक्शन विद पैरामीटर, डेकोरेटर फॉर लॉगिंग, यहाँ पे लॉग्स वगैरह बनाने के लिए देखो ये डेकोरेटर कर रखी है अलग से। डेकोरेटर फॉर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, यूजर को डैशबोर्ड ये वाला फंक्शन चलाना है। ठीक है, लेकिन इसके पैरामीटर में एक वैल्यू लेके आ रहा हूँ गेस्ट या फिर एडमिन। अगर गेस्ट है तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल ये डेकोरेटर ऊपर जाएगा। अगर यूजर इज नॉट इक्वल टू एडमिन, अगर एडमिन नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको एक्सेस डिनाइड कर दिखा दूंगा भाई, मतलब जब गेस्ट के तौर पे चलेगा तो मैं बोल दूंगा आउटपुट में क्या, एक्सेस डिनाइड। लेकिन अगर आप एडमिन के तौर पे जाओगे तो मैं बोल दूंगा वेलकम एडमिन, दिस इज योर डैशबोर्ड, ये फंक्शन चला दूंगा, ये वाला यहाँ पे चला गया। मतलब यहाँ पे आप इस डेकोरेशन फंक्शन के अंदर ये भी कंडीशन लगा सकते हो कि आपको जो डेकोरेटर फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो कब चलाना है कब नहीं चलाना है। यहाँ पे मैंने रैपर के अंदर इफ एल्स का यूज कर रखा है और कुछ भी नहीं है आपका, वही फंक्शनलिटी जो पहले आप करते थे, सिर्फ यहाँ पे मैंने इफ एल्स का एक्स्ट्रा यूज कर रखा है। ठीक है, ताकि कौन उसको एक्सेस करेगा कौन एक्सेस नहीं करेगा, उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड की, और कुछ भी नया नहीं है, वही है आपकी। ठीक है, हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एट द रेट डेकोरेटर जो यूज करते हैं फंक्शन के ऊपर, वो क्यों लगाते हैं? शॉर्टकट फॉर अप्लाइंग ए डेकोरेटर, डेकोरेटर अप्लाई करने के लिए। फिर FU1C लिखते हैं पैरामीटर के तौर पे, वो क्यों लिखते हैं? ओरिजिनल फंक्शन पास्ड इनटू डेकोरेटर।
रैपर के बाद में राउंड ब्रैकेट को लगाते इनर फंक्शन है दैट एड्स एक्स्ट्रा लॉजिक, जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हैंडल करेगा वो मेरा इनर फंक्शन है, ठीक है। और रिटर्न रैपर, ये क्यों करता हूँ, क्योंकि रिटर्न न्यू रैपर फंक्शन, मतलब रैपर फंक्शन को स्टार्ट करूंगा तभी तो मुझे वो रिटर्न में कुछ डेकोरेशन करके देगा, ठीक है। और ये आपके पैरामीटर वाले हैं, यूज हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, अगर आपको यूज करना है तो, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।